3D मॉडल डाटा से प्रोग्राम बनाते समय आप लोग क्या-क्या गलतियाँ कर देते हो जिससे रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आता है और इसमें क्या-क्या मिस्टेक हो जाती है? इस टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये देखो इस टाइप का मैंने पार्ट लिया है और इस पे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? और मैं क्रॉपिंग कर देता हूँ इसमें कर रहा हूँ और इसका कलर चेंज करके ये देखो अब स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग करना। देखो प्लान बना रहा हूँ। अब चलिए मैं इन्फॉर्मेशन देता चला जा रहा हूँ, आप देखते रहना। मैं प्लेन बना रहा हूँ, साइड वाला प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। इसके सबके कोऑर्डिनेट मांगे हैं। तो हम बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। दिक्कत हो जाती है कि प्रॉप का सही से सिलेक्शन ना करना। अगर प्लेन में कितने पॉइंट की ज़रूरत है और ले कितने रहे हो, उस पे भी मैटर करता है, ठीक है। और जैसे प्लेन हो चाहे सर्किल हो चाहे सिलेंडर हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें सफिशिएंट पॉइंट कितने लेने चाहिए थे, कैसी एक्यूरेसी है, उस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपको गलती नहीं होगी। अक्सर करके आप ये गलती कर देते हो कि पॉइंट की नीड कुछ है और डाल कुछ रहे हो और स्कैनिंग कर रहे हो तो स्कैनिंग में परफेक्टली वो सेलेक्ट नहीं कर रहे हो जो उसके लिए नीड है, ठीक है। तो इस वजह से ये देखो मैंने ये धीमे धीमे करके सारा कुछ बना लिया, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सब फीचर ले लिए, ठीक है। अब मैं इनका आपको ये नीचे से एंगल चेंज कर दिया। एंगल चेंज करने के बाद इसको मैं नीचे वाला प्लेन ले लूँगा इस साइड का, ठीक है। ये देखो यहाँ सेलेक्ट किया, इस साइड का प्लेन ले लिया। आप प्रोग्राम बनाते समय क्या-क्या आपसे मिस्टेक हो जाती हैं। देखो जैसे मैंने नीचे वाला प्लेन लिया तो इसमें मैंने एंगल चेंज किया, उसी समय ये इसमें इस साइड से मैंने प्लेन लिया नीचे वाला, ठीक है। और आप लोग क्या गलती कर देते हो कि उसी से कर देते हो A0 B0 से ही डाटा में, तो क्या होता है वो प्रॉप टच हो जाती है, प्रॉप पॉइजन हो जाता है, फिर दोबारा कैलिब्रेट करके आपको करना पड़ेगा। इस तरह की गलती मत किया करो। और जो रिट्रैक वैल्यू होती है, अप्रोच वैल्यू होती है, इसमें ऑटोमेटिक हीलिंग करोगे तो ज़रूरत नहीं है। ये देखो इसकी ड्राइंग है, ठीक है। एक कोने पे 0 करा रखा, उससे सबने कोऑर्डिनेट मांगे हैं बस, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। ये देखो अब मैं कर रहा हूँ ऑटोमेटिक हीलिंग बोल्ड ज्योमेट्री और प्लेन पे जाके नेविगेशन ब्लॉकेज, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर के 4 छोड़ के और सब में टिक कर देंगे। ये इसलिए करते क्लियरेंस ग्रुप इस बॉक्स के अंदर रहेगा और एंगल चेंज होगा तो ऊपर उठ के प्रॉप एंगल चेंज करेगी। अब इसमें मैंने अलाइनमेंट डाल रहा हूँ। अलाइनमेंट के लिए यहाँ से सिलेक्शन किया, ऊपर वाला प्लेन, एक साइड वाला प्लेन और एक इस साइड वाला प्लेन, ठीक है। यही कोने पे अलाइनमेंट मांगा हुआ है, ठीक है। ये देखो क्लियरेंस ग्रुप लिया नीचे वाला, इसमें 50 mm डाल दूंगा, ये बॉक्स के अंदर हो जाएगा बस। अब सबके देखो कोऑर्डिनेट हैं। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट डालना स्टार्ट करेंगे। सबके ऊपर से एक साइड से ही सब एक बार में ही सारे डाल देंगे। ये देखो यहाँ से साइड में कर लेंगे और ये करते जाएंगे। ये देखो ये जेड में है तो जेड में, एक्स में है तो एक्स में, ठीक है। मैं अभी सेट कर लेता हूँ और छोटा सा व्यू कर देता हूँ, साइड में लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। अब यहाँ से करते जाएंगे, ये तीनों तो 0 ही हैं। अब ऊपर से ये देखो ये बाई में रहेगा, ऊपर वाला प्लेन है ये बाई में रहेगा और ये साइड वाला प्लेन है ये एक्स में रहेगा। एक एक करके टिक करते जाएंगे। ये देखो इस तरीके से मैं टिक करता जा रहा हूँ, देखो एक एक पे टिक करता जा रहा हूँ तो सबके कोऑर्डिनेट हैं तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसमें अंदर भी एक बार में ही सारा कुछ बन जाएगा। अब ये सर्किल ले रहा हूँ, सर्किल में एक्स वाई डाया, अभी वो ही उठाएगा जो डाया उसमें डाटा में है, वो ही उठाएगा। एक्स वाई डाया सबके यही मांगे है और वही मैं डालता चला जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इजीली प्रोग्राम बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरीके से आप करोगे कि अलाइनमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। ड्राइंग में मांगा क्या डाटा में और किससे ओरिजिन क्या है, ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं देखोगे आप उसमें क्या करके लोग क्या गलती कर देते हैं, डाटा लोड किया, डाटा लोड करने के बाद व्यू सही से समझा ना कुछ, और उन्होंने अपने क्लैंपिंग के हिसाब से व्यू को रखना भी पड़ता है। कैड मॉडल में जाके ट्रांसफॉर्मेशन में जाके व्यू को रोटेट करना पड़ता है, किस डायरेक्शन में आपको बनाना है, किस डायरेक्शन में आपको ये रखना है क्लैंपिंग के हिसाब से। देखो मैंने अपना पार्ट रखा हुआ है ना, ये मैंने सीधा सीधा रखा। जेड व्यू आप देख लो और माइनस बाई व्यू देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू देख लो, 3 व्यू की ज़रूरत पड़ती है देखने की, तो उसमें आप देखते तीनों व्यू देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो वो एक गलती हो जाती है पार्ट को रखने की, ठीक है। वो ठीक से रख लो सही से और चेक करते समय सीधा स्ट्रेट करो पहले पार्ट और तब चेक करो, फिर उसको सेव कर लो प्रोग्राम को।
इस तरीके की गलती रहती है, ये गलती ना करो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब प्रॉप से जिस प्रॉप से लिया है, अगर सपोज करो उसकी प्रॉप चेंज करनी है, प्रॉप सिलेक्शन या रिट्रैक वैल्यू बढ़ानी है, तो उसको इसमें जाके मेजरमेंट प्लान एडिटर में जाके उसको चेंज कर लेते हैं और तभी प्रोग्राम को सेव करो। जब तक आप इसका प्रोग्राम बना लिया, सारी डायमेंशन डाल ली, अब इसमें आपको चेक करके देखना पड़ेगा और चेक करके देखने के बाद सारे फीचर ग्रीन हो जाएंगे, जब उसको आप ये सेव करके फिर रख लो उसको प्रोग्राम को, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। देखो मैंने सारे नेक दर में डाल दिए, सब एक्स वाई डाया सब पे टिक करके और इस तरीके से ये डाल दिए। देखो अब ये अब आपको दिखाता भी जाऊंगा जो कंट्रोलेड साइज हैं और वो साइड वाले हैं, ये देखो सर्कल के इस तरीके से। अगर आपको ना दिखे तो स्क्रीन हॉरिजेंटली कर लेना। तो इस तरीके से देखो मैंने सारे डाल दिए, एक्स वाई वैल्यू और डाया सब डाल दिए। अब देखो मैं एक एक करके आपको दिखा भी दूंगा और अनसॉलिड करके आपको बता भी दूंगा। देखो अनसॉलिड हो गया। अब इसमें 1 बाई 1 करके अब देखते जाओगे कौन सा सर्किल है क्या है, ठीक है। अब इसमें कार्टेशियन डिस्टेंस देखो ये मांगा है, इसका जो स्लाइड इसमें चलेगी ना, तो स्लाइड में ये डिस्टेंस मांगा है 50 माइक्रोन में। देखो इसमें मैं डाल रहा हूँ नीचे वाला, ठीक है। ये देखो अब ये आ गया 23 मांगा है और इसमें माइनस में कंट्रोलेड साइज है। तो इसमें आप देखो दोनों प्लेन डालने के बाद अब मैं इसमें टॉलरेंस फिल कर दूंगा, ठीक है। ये टॉलरेंस फिल कर दी। अब टॉलरेंस फिल करने के बाद अब इस साइड का भी डाल दूंगा ऐसे ही, ठीक है। ये वो ले लिया। अब इस साइड का ले ले रहा हूँ, ऐसे ही इस साइड का ले ले रहा हूँ नीचे वाला प्लेन और बस इसमें टॉलरेंस फिल कर दे रहा हूँ, बस हो गया। इस तरीके से करते हैं। लास्ट इनपुट कर दोगे तो वही टॉलरेंस उठा लेगी जो पहले डाली थी, ठीक है। ये दोनों हमने कार्टेशियन से फिल कर दी, ठीक है। ये देखो ये उससे डाटा से नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी कि मैं कोऑर्डिनेट से डाल दूं कोऑर्डिनेट से आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट से वही डायमेंशन आती हैं जो अलाइनमेंट पे 0 रहती हैं, ठीक है। और ऐसी डायमेंशन कोऑर्डिनेट से नहीं आएगी, ये डिस्टेंस ही डालना पड़ेगा। ये देखो दोनों प्लेन आपस में देख रहा हूँ, तो आपस में देखूंगा तो कार्टेशियन का डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट देखता उससे जो अलाइनमेंट से 0 करा रखा वहाँ से, तो वहाँ से एक साइड की आती दूसरी साइड की नहीं आती और देखना हमें आपस में, तो ये कार्टेशियन डिस्टेंस का यूज कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्टेंस डालते हैं। अब इसमें देखो सिंपल डिस्टेंस डाल के मैं बता देता हूँ कैसे कैसे। ये देखो ये ऊपर होल हो रहा है, इसकी दोनों की सिंपल डिस्टेंस डाल के बता देता हूँ और फिर आपको इसका सेंटर से इसका सिमेट्री बना के सेंटर से भी दिखाऊंगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से ये देखो दोनों होलों की एक्स में टिक करोगे, ये आ गया रीडिंग 75, ठीक है। अब अब इसके सेंटर से देखो ड्राइंग में देखोगे आराम से, इसमें इसके सेंटर से मांगा है, स्लॉट के सेंटर से मांगा है डिस्टेंस इन होलों का, एक का इस साइड से एक उस साइड। तो इसके लिए सिमेट्री उठा ली हमने और सिमेट्री इन दोनों प्लेनों को डाल देता हूँ, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, आगे बीच का प्लेन। अब इसी से डाल दूंगा, डिस्टेंस डाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की गलती मत करना जो मैंने आपको शुरू में बताई है। व्यू रखने में पहली बात कैड मॉडल फाइल लोड करोगे, उसके बाद व्यू सिलेक्शन करोगे, व्यू देखोगे सही से क्लैंपिंग के हिसाब से, और क्लैंपिंग के बाद व्यू देखने के बाद सीधा फिर फीचर लेना स्टार्ट करोगे। फीचर में भी आपको स्कैनिंग देखनी है और छोटे छोटे होलों की वो डालनी पड़ेगी सही से। स्कैनिंग जिसमें छोटे छोटे होल हो रहे हैं उसमें स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो बड़े होल हैं उसमें स्कैनिंग की ज़रूरत रहती है, उनमें स्कैनिंग डालो, और छोटे छोटे होल हैं उसमें पॉइंट ले लो। तो मैनुअल प्रॉप से उसमें वो उसमें करके पॉइंट सिंगल पॉइंट करोगे ना, फीचर में मैंने बता रखा है, तो उसमें सिंगल पॉइंट से अपने पॉइंट ले लेना। ये देखो इस तरह की डिस्टेंस एक उस साइड की, दोनों की डिस्टेंस ऐसे मांगी है, ठीक है। ड्राइंग में देख लेना रोक के, और इस तरीके से ऐसे डालते हैं, ठीक है। वो ये हो गई दूसरी गलती। और तीसरी गलती एक उसमें कंट्रोल ग्रुप CPZ+ या CPZ- क्लियरेंस ग्रुप में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और रिट्रैक वैल्यू अप्रोच वैल्यू अपने हिसाब से ले लेना। और जो अब रिपोर्ट जनरेट इसमें जैसे मैं डायमेंशन डाल रहा हूँ, डायमेंशन के बाद रिपोर्ट जनरेट करने के बाद इसमें अच्छे से रिपोर्ट सेट करने के बाद चला के देखोगे तभी प्रोग्राम सेव करना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे सेव नहीं करना।